पी एक क्या है, स्पर्श बिंदु है। पी एक स्पर्श बिंदु है और ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ओपी लंब, कौन सा, ओपी लंब, ओपी लंब क्या है, ए बी। ओपी लंब क्या सिद्ध करके दिखाना है, ओपी लंब है ए बी का, ठीक है। अच्छा कुछ चीज अब तुम लोगों को पीछे लेकर चलते हैं। एक 9th क्लास में प्रमेय था, यूक्लिड प्रमेय। वो क्या था, किसी भी चीज को लंब दिखाने के लिए ऐसे हम लोग दिखाए थे कि एक पॉइंट ले लेते हैं और यहां से एक हमने ऐसे रेखा खींचा था, ऐसे बहुत सारे रेखाएं हमने खींचा ऐसे। लंब जो होता है, थ्योरम ये कहता है कि जो लंब होता है इन सभी दूरियों में सबसे छोटा होता है। मेरी बात को ध्यान समझिए, मतलब अगर ये, अगर मान लो कि O है, ये P है, Q है, R है, S है, T है, U है, V है, सपोज, तो सबसे छोटा जो होगा ना OS होगा। सबसे छोटा क्या होगा, OS। अगर OS सबसे छोटा है तो वो लंब है, वो क्या कहलाएगा, लंब। एक ही रेखा पर स्थित हो तब। तो हमको सिर्फ यही दिखाना है कि OP सबसे छोटा है, तो इसलिए हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं। हमने पॉइंट ले लिए, सपोज P तो ले लिए हैं, Q R ले लेते हैं, दो ही पॉइंट पर काम चला लेते हैं, R ले लेते हैं, या मन है तो कुछ और भी पॉइंट ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मान लीजिए कोई और ले सकता है कि QRS ले लो, क्या ले लो, S। हमने 3 पॉइंट लिया और सबसे छोटा दिखाना है OP। क्या दिखाना है, OP। एक्चुअल में है भी सबसे छोटा, है या नहीं है जी, है। यहां से हमने मिला दिया इसको, फिर यहां से मिला दिया इसको, फिर इसको मिला दिया। अब देखिए तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है। ये थोड़ा सा लॉजिक से होता है प्रूफ बबुआ। ये अगर सोचोगे कि डायरेक्ट भैया किसी नियम पर आ जाए तो नियम के तहत लॉजिक से ये होता है प्रूफ, ठीक है ना। जैसे परिमेय संख्या लॉजिक से होता था ना, अपरिमेय संख्या √3 एक अपरिमेय संख्या विरोधाभास से होता था। वहां पर कंसेप्ट लगता था क्या हो क्या रहा है इसके साथ, क्योंकि है अपरिमेय, मानते थे परिमेय। उसी तरह थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाना है। क्या लगाना है कि ये मान अधिक भी रहा है कि सबसे छोटा है, लेकिन हम ऐसे नहीं दिख रहा है इससे मतलब नहीं है, मतलब है आपको लिख कर दिखाना। तो देखो तो क्या ये रेडियस है बबुआ, क्या ये, क्या ये रेडियस है आप लोग का, रेडियस है, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि ये R है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हल करते हैं और लिखते हैं क्या क्या दिया है। तो दिया है माना कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। वृत्त का केंद्र क्या है, O है। तथा तथा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा AB है ना जी, AB है। एवं एवं वृत्त को, वृत्त को P पर स्पर्श करते हैं। एवं OP एक त्रिज्या है, त्रिज्या। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, इसमें सिर्फ लिखना ही है, सिद्ध करना है कि क्या करना है सिद्ध, कि OP लंब क्या है, AB। OP लंब क्या है, AB। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। अब क्या करेंगे, तो यहां पर अब हम कुछ पॉइंट लिए हैं। क्या क्या पॉइंट लिए हैं, QRP, QRS लिए, QRS। हमने QRS यहां पर रचना में इसको लिख दो, रचना में लिख देते हैं। स्पर्श, स्पर्श रेखा पर कि क्या कह लिए हैं, कि R, QR तथा S बिंदु लिया, बिंदु लिया। एवं एवं इसे, इसे O से मिला दिया, O से मिला दिया, ठीक है। जब रचना में लिखे तो इसको हम डॉट कर दे रहे हैं।
हो गया डाउट? ठीक है, अब आगे देखो। अब हम प्रमाण लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रमाण में क्या प्रमाण जरूरी नहीं है, यहाँ पर लॉजिक लिखिएगा। क्या यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि ओपी ओपी क्या, या ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि ओ क्यू छोटा है, किससे छोटा है? ओ नहीं, ओ क्यू छोटा है त्रिज्या से, ओ क्यू बड़ा है, सॉरी सॉरी, ओ क्यू बड़ा है किससे? त्रिज्या से। अब बोलिएगा कैसे भैया? तो ये जो बिंदु है ये वृत्त के कहाँ है? बाहर। वृत्त का कहाँ है? बाहर। थोड़ा लॉजिक समझिएगा। अगर ये सर्कल है तो यहीं तक ना वृत्त का त्रिज्या है, यहीं तक वृत्त का त्रिज्या है और यहीं तक वृत्त का त्रिज्या है। लेकिन क्या वृत्त के बाहर निकला है? तो बाहर निकला तो जाहिर सी बात ये आर होता, इस पॉइंट पर आर होता। ध्यान समझिएगा, ये जो पॉइंट है बबुआ, यहां से यहां तक आर होता, ये पॉइंट है, ये आर होता है, यहां से यहां तक आर होता है। लेकिन क्या आर को छोड़कर आगे निकल गया है? निकल गया, तो जाहिर सी बात है कि ये वृत्त के त्रिज्या से क्या है? बड़ा है। वृत्त के त्रिज्या से क्या है बबुआ? बड़ा। यानी ओ क्यू क्या आप लिख सकते हैं बड़ा है? ओ क्यू बड़ा है किससे? ओपी से। बड़ा है या नहीं है? ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि ओ क्यू छोटा है, ओ क्यू छोटा है, देखिए तो इससे, ओ आर से, है या नहीं है जी? ओ आर से। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि ओ आर छोटा है किससे? ओ ए से। आप इतना रिजल्ट देखने के बाद सबसे छोटा किससे बोल लेंगे? ओपी को बोलेंगे। बस यही लॉजिक लिखना, और कुछ फंडा नहीं लिखना है। किताब में तो 2 ही स्टेप आप लोग को बनाया हुआ है, 2 स्टेप पे खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग को समझाना है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं, आप कितना भी पॉइंट लीजिएगा, अगर वृत्त के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त के अंदर जाएगा नहीं, और वृत्त पर वृत्त के अंदर जाएगा नहीं, तो त्रिज्या से कभी छोटा होगा कोई पॉइंट नहीं होगा। हालांकि ये स्पर्श रेखा अगर अंदर घुस जाता तो स्पर्श नहीं कहलाता, क्या कहलाता? छेदक रेखा कहलाता। उसका नाम क्या होता? छेदक रेखा। लेकिन स्पर्श रेखा है तो कहीं पर आप पॉइंट लीजिए बबुआ, क्या त्रिज्या से बड़ा होगा? कहीं पर, इस पॉइंट को छोड़कर कहीं पर आप लेते हैं तो त्रिज्या से क्या होता है? बड़ा। और त्रिज्या से बड़ा होगा तो सबसे छोटा क्या हुआ? त्रिज्या। क्या हुआ? त्रिज्या। तो इस लॉजिक से हम प्रमेय पढ़े हैं 9th क्लास के 5वें चैप्टर में, शायद यूक्लिड है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं, यूक्लिड ज्यामिति का बताया गया है, उसमें संरेख बताया गया होगा। तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि सबसे छोटी भुजा को बोलते हैं लंब। सबसे छोटी भुजा क्या बोलते हैं? लंब। तो सबसे छोटा क्या आ गया? ओपी। क्या आ गया? ओपी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए ओपी सबसे सबसे छोटा है। सबसे क्या है? छोटा है। इसलिए इसलिए यह लंब है, यह लंब है। अतः अतः ओपी लंब किसका आ गया? ए बी। बस यही लॉजिक उठाकर डाल देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करना है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको रटना ही पड़ेगा। अभी तक बोले नहीं थे रटने के लिए, ये चीज हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी। तो समझना तो समझ जाइए कि इसमें कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं किए हैं। ये थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कि √3 हम बता रहे थे, तो कुछ बोले थे कि स्टेप को आपको रटना पड़ेगा। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो ये आएगा ही आएगा और आपको रटना पड़े। इसी तरह बाकी सब मैथ रटना नहीं चाहिए, समझना है। तो जिसको अगर थोड़ा सा डाउट भी है तो एक बार डाउट क्लियर कर लेना, फिर भी समझ में ना आए तो मजबूरी है आप लोग को इस स्टेप को रटना कि सबसे छोटा ये वाला स्टेप। ये लिखे ना, कॉपी एक सबसे छोटी है और सबसे छोटी भुजा क्या होती है? लंब होती है। इसलिए क्या है? लंब है, अतः ओपी लंब क्या है? ए बी। हमने कहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया? हमने कहीं पर दिमाग, कुछ पॉइंट ले लिए हैं। मन है तो 3 पॉइंट लिए हैं, आप 6 पॉइंट ले सकते हैं। मन होगा तो इधर भी ले सकते हैं 2-4 पॉइंट। लेकिन सबसे छोटा आपको क्या मिलेगा? सबसे छोटा आपको ओपी ही मिलेगा, क्योंकि ऐसे आप देखिए, यहां से आप खींचते जाइए, ऐसे खींच लिए, ऐसे खींचते जाइए, तो 1 पॉइंट ऐसे खींचते जाइए। सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है बबुआ, दिख रहा है ना बीच वाला? तो यही ये क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। हमने भी इसी कंसेप्ट को इसमें अप्लाई किया है। कोई दिक्कत? तो ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम जान गए थ्योरम,
इस थ्योरम से ये थ्योरम बहुत कम बार पूछा है, लेकिन इसका एप्लीकेशन पूछा। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो इसका एक क्वेश्चन छोड़े हैं प्यारा सा, उस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, तो चलिए विदाउट फिगर मत बनाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये वाला तो हम बोले थे कंट्रैक्शन बताएंगे, उस टाइम बताएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, 3 नंबर को क्या बोला है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर के बिंदु पर, अच्छा देखो तो कौन सा बिंदु है जी, कुछ लग रहा है छूटा है कुछ। बिंदु पी पर, यहां पर लिख दे बिंदु पी पर, यहां पर पी छूटा है बबुआ, वही बिंदु पी पर रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू का लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, डरना नहीं है, आप गौर से देखिए। एक बार इसको देखिए, हम सर्कल बना, ये वाला बना रहे हैं 3 नंबर, ठीक है ना। पहले ही मेरी तो 3 नंबर बना रहे हैं बबुआ, ठीक है। छोटा है, बहुत छोटा है। ये 2 नंबर का पूछा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन 2 नंबर में भी पूछा है, मतलब इसी पैटर्न से। चलिए, इसका त्रिज्या कितना है बबुआ, 5 है। त्रिज्या है 5, त्रिज्या ऐसे खींच लेते हैं, ये 5, ठीक है। और ये O है और ये P है, O है और क्या है P, ठीक है। P पर स्पर्श करती है PQ केंद्र O से जाने वाले PQ, अच्छा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि एक Q बाहर है, एक पॉइंट Q कहाँ है, बाहर है। अगर है कि Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है OQ बराबर 12, हाँ ठीक। तो पूछ रहा है कि ये जो है लेंथ, ये आपको ज्ञात करना है, ये लेंथ आपको ज्ञात करना है। कोई बात नहीं। क्या त्रिज्या वृत्त पर लंबवत होती है, अभी तो प्रूव किए कि वृत्त का त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। हमने लंब बना दिया, अब सोचो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो जाएगा 12। अब तो नाम लिख दो, हो गया नाम। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, हल लिखते हैं और लिखेंगे क्या क्या दिया है। OP बराबर 5 सेंटीमीटर और यही वृत्त का क्या है त्रिज्या है। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और O नहीं PQ बराबर क्या बोला है वाट। तो हम लोग जानते हैं PQ बराबर, ऐसे लिख देते त्रिभुज OPQ में, OPQ है ना, OPQ, हाँ OPQ में कोण P बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि PQ डायरेक्ट लिखते हैं, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर, यही ना होता है जी, ठीक है। अब आगे देखिए, तो अब आगे देखिए, अब यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, यही तो ज्ञात करना है। यहाँ पर वैल्यू कितना है 5 है ना, 5 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। तो आप PQ का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, पता है क्या, Q का स्क्वायर 12 बना 144, और इसको यहीं पर भेज देते हैं 50 25। तो PQ का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 14 9 तो 19 आएगा 100। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, PQ बराबर कितना हो जाएगा जी, PQ बराबर √100। और यही पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज ए राइट आंसर। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड कितने बार पूछा, बहुत बार पूछा, ठीक है ना। कभी 2 नंबर में दे देता है, कभी ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा, कभी 2 नंबर में भी दे देता है। यही क्वेश्चन नहीं, पैटर्न सेम क्वेश्चन का इधर उधर बदलाव कर देता है, ठीक है ना। तो फिगर नहीं बनाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर देखने के बाद हम भी पढ़ रहे थे, उस टाइम हमको दिमाग में आया करे तब समकोण त्रिभुज बनेगा, तो इससे बढ़िया मार दो कि 5 12 13 होता है पाइथागोरस त्रिक। तो 13 दिया भी है ऑप्शन में, देखिए दिया है ना।
तो विदाउट फिगर बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिगर बनाइए उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, यहाँ पर ये पूछता तो हम मार देते 13। ये फिगर बनाने के बाद हमें लॉजिक क्लियर होता कि क्या पूछा है, कर्ण पूछा है, लंब पूछा है, आधार पूछा है। और इसी के गड़बड़ में अक्सर हम लोग ज्यादा होशियार आदमी गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस त्रिक लगा तो क्या बनाना है, तब तक फिगर उल्टा पूछ दिया है। देखिए पाइथागोरस त्रिक में नहीं होता है 5, 12 और 13, तो 5 दिया 12 दिया है तो जाहिर सी बात है 13 होना चाहिए। और दिया भी ऑप्शन में, देखो 13 दिया है। देखिए 13 होगा नहीं, क्योंकि फिगर में कर्ण नहीं पूछा है, लंब पूछा है। और लंब हमेशा क्या होगा, सभी से कहाँ है, लंब नहीं बोल सकते हैं क्या? जरूरी है कि लंब एक दूसरे पर लंब होता है? कहाँ पर लिखा है कि ये आधार है कि लंब है? हैं? ओपी प्रूफ किए लंब एक दूसरे पर लंबवत होता है, हमने प्रूफ किया। अच्छा ये बताओ कि जब इससे कोण बना 90 डिग्री तो इससे कोण नहीं बन रहा है 90 डिग्री, इसीलिए परस्पर लिखता है। एक वर्ड लिखता है परस्पर समकोणिक है, एक दूसरे पर समकोण बना रहा है, किसी एक पर थोड़ी बना रहा है। अगर ये रेखा रेखा अगर 30 डिग्री बना रहा है तो इससे रेखा से 50 डिग्री बन जाएगा। आप इधर से चलिए या उधर से चलिए, बात तो बराबर है। ठीक है, तो आगे बढ़े हैं। और चौथा जहां तक बात है कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे तो उस टाइम बताएंगे, कोई दिक्कत? अब आते हैं फिर से एक प्यारा सा कंसेप्ट है, और यही मतलब दो ही प्रमेय है, 10.1 10.2। अब 2 पॉइंट है, इस पॉइंट को पहला पॉइंट हम लोग समझ लिए और दूसरा पॉइंट समझने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये आप लोग के एग्जाम के लिए, और ये पूछ देना तो भगवान को शुक्रिया अदा कीजिएगा, क्योंकि ये पूछा है, इतना इजी है, 5 नंबर का पूछा है। हाँ, इससे पहले हम 2018 के या 19 को याद नहीं आ रहा है, 2018 या 19 से तुम लोग क्वेश्चन बैंक देखोगे तो पता चलेगा बबुआ कि कब पूछा है। 2018 में हम इसी क्वेश्चन को 2 नंबर में दिए थे, और उसी क्वेश्चन को बिहार बोर्ड 5 नंबर में दिया था। हम 2 नंबर में पूछते हैं, हम अपने पेपर में 2 नंबर दिए थे, और सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर में, कहाँ, बिहार बोर्ड में। जाकर क्वेश्चन बैंक देखना, तब पता चलेगा। ठीक है ना? तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। कर दे प्रूफ की जी, चलिए कर देते हैं। तुम लोग का दुख दलिदर भगाते हैं नहीं जी। ई कौन कौन दलिदर के काजर कई के आइल बा एमे से? हम सुधर रहे मम्मी धीरे से आके करे वाला रहता, हम जाको नहीं है। नहीं बात हैं? बक- हैं? बच्चे काहे को हो गेला, कल जला के पुराना गोल तो नया आ गई। आज कितना सामान बनेगा जी? जिसको बनाना था चाहिए था 1 kg, वहां पर बन रहा है 2 kg। नहीं बन रहा है। अब देखो सबके आज तो क्या 3 4 किस्म का प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा ना। अब पुराने चीज गए तो नए चीज आ गए, और नए चीज बड़ी भयंकर आते हैं उसमें। सबको अगर घर पर नाश्ता बनेगा 1 kg का, तो आज बनेगा 1.5 kg या 2 kg का, क्योंकि हुआ पकवान बनता है ना, उसमें एगो खीर बढ़ जाता है, फलाना चिलाना। नहीं जी, पता नहीं क्या है, हिंदू धर्म में बड़ी प्यारा प्यारा चीज है, खाने पीने वाला ज्यादा है। ये खुशी का बात है। कौन कौन दुख दल इधर खेदा है? खर्चा कल नहीं, आज इसीलिए नयका दल इधर के पहले पचा ले हल जाओ। तो नहीं, सुबह में यही प्लानिंग बना के आज तो सब घर के तनी नया दल इधर के पचा वचा के, और सब कोई खेले रही तो उतना मजा ही ना। तो कल शाम के 3 बजे उन लोग को भी बोले हैं, 3 बजे तुम लोग को भी 3 बजे, या 3:30 बजे तुम लोग को बोलेंगे, उन लोग को 3 बजे बोले हैं, ठीक है ना? तभी बैच को ऐसे ही शाम को, क्योंकि सुबह में तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें तो कितना ब्रश करके नहीं आया होगा। कौन कौन ब्रश करके आया, तनी हाथ उठाओ तो, इसमें से ईमानदारी पूर्वक हाथ उठाओ, देख लो इतना है। सबसे बड़का दलीदर तो तुम ही लो है, हैं? हम लोग के धर्म में जादू टोना ज्यादा चलता है, ठीक है ना?
बाकी सब धर्म में नहीं है जादू टोना, हम लोग के धर्म में जादू टोना है। तो चलिए अब इसी बात पर इसको भी देख लेते हैं, ये भी दुख दलिदर है आप लोग का दूर कर देते हैं। बोला क्या है, आप क्वेश्चन को ध्यान से फिल कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम साइड ले, इधर इधर फिगर बनाएंगे तो मजा आएगा। क्वेश्चन बोला है कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, वाह्य बिंदु से, वाह्य बिंदु एक पॉइंट ले लेते हैं जो बाहर की तरफ है, एक हमने पॉइंट लिया कुछ इस टाइप से। और इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्यों भैया, क्योंकि हम पढ़ाएंगे कंस्ट्रक्शन तो उसमें बताएंगे बाह्य बिंदु से जब वृत्त खींचिएगा तो बराबर होती है, तो कैसे बराबर होती है वहां पर लॉजिक बताएंगे, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को याद रखिए कि दोनों बराबर होता है, अब बराबर यही सिद्ध करके दिखाना है, हम तो नहीं जानते बराबर होता है, अगर प्रूफ करेंगे तब ना हम जानेंगे कि भाई बराबर होता है। करेगा बाह्य बिंदु से दूगो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, बिल्कुल सही है, खींचा जाएगा दूगो। देखिए तो दूगो कौन कौन खींचा जाएगा, देखिए एक होगा ये स्पर्श रेखा, ऐसे मत घुसा देना है, इसके इसको स्पर्श करना चाहिए, ये किया स्पर्श, ठीक है कोई बात, इसको कलर दिख रहा है ये जी, ठीक है। ये स्पर्श रेखा एक हो गया, ये स्पर्श, बहुत बढ़िया। और एक तो और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ऐसे, दिख रहा है ये कलर, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्पर्श रेखा खींचा, बहुआ ध्यान से देखिएगा। और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। और इस पॉइंट को ले लेते हैं P, इस पॉइंट को क्या लेते हैं P। और जब इतना इतना हो गया, अब बोला है फिर से एक बार पढ़ते हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बाह्य बिंदु ले लिए, अब वहां से कितना स्पर्श रेखा आएगा, दो। हाँ ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो, और दो बाह्य बिंदु से चार, क्योंकि दो से एक से दो और एक से, अरे इधर बनाएंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो एक बिंदु से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है एक, दो, चार, इनमें से कोई नहीं, क्या मारिएगा, दो, दो होता है, ठीक है। इसी को सिद्ध करके दिखाना कि बराबर है, ठीक है कोई बात नहीं। देखना कितना आसान है, एक काम करते हैं, अब हम रेडियस डाल रहे हैं, इस पर क्या डाल रहे हैं, रेडियस, तभी तो स्पर्श रेखा पर लंब होता है जी। हमने ऐसा डाला और फिर हमने ऐसा, तो वृत्त खींच लिया। क्यों खींच रहे हैं इसका भी जवाब देंगे, चिंता नहीं करना। चलिए बहुत सुन, और अभी हम लोग थ्योरम पढ़े हैं 10.1 में कि त्रिज्या वृत्त पर क्या होती है, लंब होती है। तो क्या यहाँ पर लंब डाल दे, और यहाँ पर भी क्या, लंब, कोई बात, कोई दिक्कत है जी, नहीं, इतना क्लियर है। कंसेप्ट को क्लियर करते चलिएगा, बहुत आसान है। और इसी के थ्योरम पर पूरा एप्लीकेशन इसका बन जाएगा, 10.2 पूरा का पूरा खत्म, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि फंसेगा, सब इसी पर बनेगा, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है, हमने ये रेडियस है, ये क्या है बबुआ, आर है, तो ये भी क्या है, आर है। अब भैया कैसे साबित होगा, तो हम एक काम करते हैं, क्या काम कर रहे हैं, यहां से हमने एक डॉट लाइन से, यहां से हमने खींचा एक रेखा ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी खींच लिए। और इसका नामकरण आप कर देते, पी तो हो ही गया, ओ कर लेते हैं, ओ है, और ये ए है, और ये क्या है, बी है। हमें सिद्ध करके क्या दिखाना है कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के क्या है, बराबर है। कोई बात नहीं, पहले लिखते हैं दिया क्या है, माना कि वृत्त का केंद्र, केंद्र क्या है, ओ है, ओ है, तथा बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु क्या है, पी है, पी है, एवं पी से दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा कौन कौन है, पी, एपी, एपी, एपी तथा पीपी, तो सिद्ध करना है
तो सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करना है, क्या करना है कि AP बराबर BP। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि AP बराबर क्या है, BP। रचना, आप लोग रचना में क्या किए हैं, रचना में क्या किए हैं, तो O से P को मिला है, P को ठीक है मिला दिया। प्रमाण, प्रमाण में दोनों त्रिभुज को उठा लीजिए। अगर हम सर्वांगसम कर दे, अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे तो क्या सभी अंग बराबर हो जाएगा? अरे सर्वांगसम का रूल ही है कि अगर सर्वांगसम होगा तो सभी अंग क्या हो जाएगा, बराबर। आप कैसे भी करके इसको सर्वांगसम करना है, तो दोनों त्रिभुज को प्रमाण में उठा लेते। बताइए तो दोनों त्रिभुज का नाम, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, लो जी समझिएगा, क्या OA बराबर BO है? बोलेगी ये कैसे भैया, ये वृत्त का क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर। ठीक है, यहाँ पर क्या आप ये भी लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B? भैया ये क्यों बराबर है, 90 डिग्री। क्या बराबर है भाई, 90 डिग्री। ठीक है, ये भी हम समझ गए। अब तुम लोग गौर से देखना, ये कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो यहां से आप लोग देखिएगा तो एगो साइड मिला है, मिला है, यहां पर एंगल मिल गया, R मिल गया, मिल गया। तो इसमें एक भुजा, और भी अगर कर्ण बराबर हो जाए तो बात बन जाएगा। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण। ये भी समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, अब दोनों में एक कर्ण उभयनिष्ठ है। अब गौर से देखिएगा, OP OP, OP बराबर OP क्यों बराबर भाई, उभयनिष्ठ। बस हो गया, खत्म, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो बराबर है, तो यहां से मिल गया हाइपोटेनस। क्या मिल गया, हाइपोटेनस। ये कर्ण है ना भाई, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। तो ये कर्ण आपस में बराबर हो गया। तो RHS, राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इसे बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा। तो RHS सर्वांगसमता से क्या हो गया, यह सर्वांगसम हो गया। क्योंकि रूल कहता है कि दो समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण बराबर है, राइट एंगल तो बराबर ही होगा, कर्ण बराबर है, भगवान के दया से कोई भी एक साइड बराबर कर दो तो RHS से क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाएगा, यानी एक ही त्रिभुज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, RHS सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOP, सॉरी AOP BOP। सर्वांगसम का मतलब क्या है, सर्वांगसम, सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी सभी अंग क्या हो जाए, बराबर। क्या अब अतः लिख सकते हैं इसका, जब सभी अंग बराबर है तो AP बराबर BP नहीं लिख सकते हैं बबुआ। AP बराबर क्या हो गया, BP, और ये ही हो गया प्रूफ। बताइए, सबसे आसान तो यही है, नहीं है इसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, बस इतना प्रूफ हो गया। और ये पूछा है भी 5 नंबर का, ये पूछा है, बहुत आसान, आसान है ये है। तुमको लग रहा है कि हम भारी चीज पढ़ाएंगे? बोलिए कहाँ पर डाउट है, इस थ्योरम में पूछ लीजिए, आपको जहां पूछना है। क्या ये नियम आपको पता है या नहीं पता है, ये पहले बताइए। सर्वांगसम का रूल हम आप लोग को पढ़ाए थे, अब दूसरा पेज खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वृत्त में तो नहीं है, शायद त्रिभुज में पढ़ाए थे। सर्वांगसम का रूल बताए थे पहले, 9th क्लास में पढ़ना सर्वांगसम, उसमें आप लोग को बताए थे। टाइम लगेगा कल आप लोग, अरे टाइम क्या लगेगा, तुम लोग को लिखवाए नहीं है, थ्योरी में लिखा है ना, तब क्या दिक्कत है, हमारा दिखाना जरूरी है। तो ये हो गया प्रूफ। अब बोलिए कहीं पर डाउट है, बोलो, नहीं तो आगे बढ़े ना। अब है इसका क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन देखेंगे कल, आज नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो तो कल मिलते हैं।